तो मुन्ना भाई के खिलाफ है, यूपी के नकल माफियाओं के खिलाफ है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हुए। 53 लाख परीक्षार्थी राज्य के 75 जिलों में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। यानी बोर्ड परीक्षा में इस बार 53 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है और उनकी प्रतिभा की सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार ने दी। पेपर लीक और नकल माफियाओं की चुनौतियों के बीच इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी युद्ध स्तर पर की गई। एनकाउंटर करने वाली फोर्स को एग्जाम के मैदान में उतार दिया गया। आज आपको सबसे पहले नकल विरोधी इस मेगा ऑपरेशन के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि क्यों हम इसे महायुद्ध कह रहे हैं। नकल रोकने के मकसद से बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को तैनात किया गया है। यानी जिस फोर्स को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, जिस फोर्स का काम अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना है, जिसकी बदौलत प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब हुआ, उस फोर्स को बोर्ड एग्जाम में बड़े स्तर पर उतारा गया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी यूपी पुलिस की खुफिया इकाई का सहारा लिया जा रहा है। एसटीएफ और एलआईयू के अलावा पहली बार क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी का भी गठन किया गया है। साथ ही साथ साइबर सेल को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो जिले नकल के लिए कुख्यात माने जाते हैं, उन्हें संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल की आशंका सबसे ज्यादा है, उन्हें संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील जिलों के 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखा गया है। किसी का नंबर सर्विलांस पर तब डाला जाता है जब उस पर शक होता है, यानी जिन लोगों का नंबर सर्विलांस पर रखा गया है उन पर नकल कराने का शक पहले से है। इनमें स्कूल से जुड़े हुए लोग भी हैं। इनकी एक एक कॉल पर अब नजर रखी जा रही है। साथ ही नकल की अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। सोचिए, जो स्पेशल टास्क फोर्स खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए है, उसे नकल रोकने के लिए तैनात किया गया। जो एलआईयू आतंकवादी गतिविधियों की टोह लेती है, उसे नकल की गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है। जिन लोगों पर नकल कराने का शक है, उनकी बातचीत पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि यूपी में इस बार की बोर्ड परीक्षा को नकल के खिलाफ महायुद्ध कहा जा रहा है। जैसे आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम दिया जाता है, उसी तर्ज पर नकल विरोधी अभियान को पूरा किया जा रहा है। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई, उसी तरह नकल माफिया को भी ध्वस्त करने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। नकल रोकने के लिए राज्य के कोने कोने में फैले परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। डीएनए मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन नकल माफिया शिक्षा व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाले इस हथियार को खोखला कर रहा है। इसका असर न केवल छात्रों पर बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति पर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार योगी फोर्स ने बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल को जड़ से मिटाने की तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये जानने से पहले आपको यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, यूपी में बोर्ड परीक्षा आज यानी 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 8033 केंद्रों पर हो रही है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 7998 केंद्रों पर हो रही है। 10वीं में कुल 27,61,696 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं इंटरमीडिएट में 25,76,082 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस तरह कुल मिलाकर 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे परीक्षा हॉल और प्रश्न पत्र रखने की जगह यानी स्ट्रॉन्ग रूम में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा है। प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य स्तर पर लखनऊ के कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। लखनऊ के कंट्रोल रूम से कैसे ये कदम हो रहा है, कैसे ये काम हो रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको ध्यान से देखनी चाहिए। यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बाकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप तस्वीर देखिए तो ये मैनपुरी का कंट्रोल रूम है। यहाँ से ये रूम है और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो।
हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बाकायदा वॉइस रिकॉर्डर के साथ। यूपी के 75 जिले 8033 परीक्षा केंद्र सब जगहों की यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल सबकी मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है। यहाँ पर देखिए बच्चे एग्जाम देने बैठे हुए हैं। उत्तर पुस्तिकाएं बच्चों को दे दी गई हैं, यहीं से देखा जा रहा है और जो कमियां हो रही हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के सारे परीक्षा केंद्रों पे यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर 70 सिस्टम के माध्यम से जो है ये सारे कंप्यूटर जितने सेंटर है हमारे 8033 उनको देखा जा रहा है। तो हर परीक्षा केंद्र पे हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यस, सब जगह लगे हुए हैं और सब वॉइस रिकॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या यहीं से इंस्ट्रक्शन दिया जाए? बिल्कुल। डीएनए मित्रों, यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि यूपी में बोर्ड परीक्षा कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है। जितने छात्र यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं उतने किसी भी दूसरे बोर्ड में नहीं। सीबीएसई से जुड़े स्कूल भले ही पूरे देश में हो, लेकिन यूपी बोर्ड के बराबर छात्र यहाँ भी नहीं है। यूपी बोर्ड में जहां 27 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र 25 लाख से थोड़ा ज्यादा। यूपी बोर्ड में जहां 25 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वहीं सीबीएसई बोर्ड में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र 19 लाख से कम है। यानी 10वीं और 12वीं मिलाकर 53 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र 43 लाख 60 हजार के आसपास हैं। सीबीएसई की तुलना में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद में लगभग 10 लाख ज्यादा छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। मित्रों समझिए, जितने छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, दुनिया के लगभग 120 देशों की आबादी उससे कम है। न्यूजीलैंड और कुवैत की आबादी भी यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों से कम है। वहीं नॉर्वे की आबादी लगभग इसके बराबर ही है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षा कराना कोई आसान काम नहीं है। इसमें गलतियों की संभावना बनी रहती है। एक छोटी सी गलती का नकल माफिया फायदा उठा सकता है। इसके कारण पेपर लीक हो सकता है। मेरिट वाले छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बोर्ड परीक्षा के लिए इतनी बड़ी तैयारी की गई है ताकि छात्रों को किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डीएनए मित्रों, नकल माफिया को परीक्षा से दूर रखने के लिए राज्य के 75 में से 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 222 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 683 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव की तरह ही यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान भी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों या जिलों की पहचान की गई है। ये वो जिले या परीक्षा केंद्र हैं जहां नकल माफिया के सक्रिय होने की आशंका सबसे ज्यादा है। यहाँ पिछले वर्षों में नकल, पेपर लीक की कोशिश या दूसरी हेराफेरी के मामले ज्यादा सामने